स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज हम जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे 10th क्लास की। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट देखिए ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले देखिए 10th क्लास के बेस पे 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट टाइप का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में दूसरे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। मान लो एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है, और ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल, यानी जो एंगल है ट्रायंगल का वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 है। मान लो ट्रायंगल ले लिया मैंने ए बी और सी, ये हमारा ट्रायंगल। अब देखिए इसमें सी बी एंगल 90 का है, ए कुछ एक्यूट एंगल होगा, बी भी एक्यूट एंगल होगा। सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सा, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अब देखिए इसमें दो एंगल बच गए। जब हम एंगल सी की बात करते हैं, इस वाले एंगल की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बेस कौन सा होगा। तो अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं अपने सी एंगल की, तो इसका मतलब इसको हम बीसी को क्या लेंगे, बीसी बन जाएगा आपका बेस। ठीक है, और बीसी के जस्ट अपोजिट जो साइड होगी, ठीक है, यानी जो 90 के अपोजिट है वो तो हाइपोटेन्यूज हो गया, बीसी ये हो गया, इसके अपोजिट साइड यानी ए बी बच गई। ये वाली जो साइड होगी, ठीक है, ए बी बन जाएगा आपका, ठीक है, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, जिसको ये हाइट होगी ना उस केस में। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अगर मैं एंगल ए की बात करता हूँ, दूसरा एंगल मान लो मैं ये कहता हूँ कि ए एंगल की बात करता हूँ, इस एंगल की, कि हमें ए में लिख रहे हैं, रेशियो है क्या वो मैं बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो उस केस में जब ए बी की बात करेंगे तो ए बी हमारा बन जाएगा बेस एंगल ए के लिए इस ट्राइंगल में, और बी सी बन जाएगा उस केस में परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ आ गया, सिंपल सी चीज है। जिस एंगल की बात कर रहे हैं वही बेस है। ये लो, जिस पे दो दो एंगल बनेंगे ना, एक तो 90 हो गया, एक जो गिवन है, तो ये बेस हो गया। अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये बेस हो गया, सिंपल सा है। और उसके दूसरी साइड जो बचेगी हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। अब इसी से हम रेशियो लिखते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे मत समझो कि साइन कोस होता है, रेशियो समझो आप। रेशियो क्या हो गया, अब देखिए तीन साइड है अपने पास ट्रायंगल की। एक तो होगी ए बी, ठीक है, दूसरी होगी बी सी, और तीसरी होगी सी ए या ए सी। ये तीन साइड हैं। इन तीनों साइड्स को अगर मैं रेशियो में लिखूं तो देखिए कैसे लिख सकता हूँ। ए का बी सी से रेशियो, दो रेशियो हो सकते हैं। एक तो ए बी का बी सी से, फिर बी सी का ए बी से। एक दूसरे के तो उल्टे ही हुए ना, एक दूसरे के उल्टे हुए। जैसे मैं मान लो एक रेशियो तो लिख देता हूँ ए बी, अपॉन में रेशियो का मतलब अपॉन में लिख सकता हूँ बी सी। दूसरा क्या होगा, ए बी, उसके साथ ऊपर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये बी सी, यानी एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल। राइट, ये हो गया इसके रेसिप्रोकल। ऐसे ही इनके लिखता हूं, इनके भी तो दो क्या हो जाएंगे, दो रेशियो बनेंगे, बीसी और सीए, सी और बीसी रेसिप्रोकल है वो भी एक दूसरे के। ऐसे ही ए बी का ए सी के साथ रेशियो लिखता हूं, तो ए बी सी ए अपॉन ए बी। तो ऐसे करके हमारे पास तीन 6 रेशियो आ गए, दो दो के रेशियो बने, दो साइड से दो रेशियो आ गए, एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होंगे। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। याद करने के लिए सिंपल सा, हमें बहुत आपने पढ़ा होगा, बहुत सुना है कि जब भी हम करेंगे रेशियो की बात करेंगे तो ऐसे लिख लेते हैं इसको। सिंपल सी ट्रिक है। प्रोफेसर बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये रेशियो याद करने की टेक्निक है बस, और कुछ नहीं है इसमें, कुछ ज्यादा नहीं है, बस वो शॉर्ट में लिख दिया हमने। अब देखिए पहला रेशियो जब मैं देखता हूँ, पहले रेशियो की बात करता हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट रेशियो वो क्या है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, ये वाला जो रेशियो है, राइट, क्या लिखेंगे इसको, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। दूसरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज टू परपेंडिकुलर। फिर दो दो साइड हो गए ना, एक साइड दो साइड हो गई, इनका रेशियो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज टू परपेंडिकुलर, बेस टू हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज, यानी 6 रेशियो आ गए। पहले को जो हम नाम देते हैं साइन ऑफ, अगर ए एंगल है तो ए मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए एंगल थीटा है, ठीक है, ये वर्ड थीटा यूज कर ले, कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर इसकी बात करूंगा तो ये थीटा हो जाएगा। सी ए की बात करता तो ए को थीटा लिख लेता, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, एक पहला रेशियो साइन से लिखते हैं, दूसरे का नाम है कोस थीटा, कोसाइन होता है, वैसे पूरा नाम इसका साइन होता है, ठीक है, साइन थीटा, एस आई एन ई।
ठीक है, ये क्या करता है, ये इस एंगल को एक वैल्यू में कन्वर्ट करता है। वो वैल्यू क्या होगी, वो रेशियो होगा। कौन सा रेशियो होगा, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही कोस थीटा कुछ नहीं है, थीटा एक एंगल है, कोई भी एंगल दे रखा है ट्राइंगल में, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा अगर एंगल है तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है ना, वो हमेशा फिक्स होता है, रेशियो फिक्स होता है। बेस और हाइपोटेन्यूज नहीं, वो रेशियो फिक्स होता है उस एंगल के लिए, बस ये वैल्यूज हैं उसकी, यानी उस रेशियो का नाम कोस है। ऐसे ही थर्ड अगर लेता हूँ तो इसको मैं लिख देता हूँ टेन थीटा, टेंजेंट होता है इसका मतलब, पूरा नाम टेंजेंट। अब देखिए ये तीन रेशियो होते हैं, इन तीन के रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे अपने, भाई टेन का रेसिप्रोकल है उसको को टेन लिख देते हैं, जो टेन के साथ आता है को टेन, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं कोट थीटा, ठीक है। कोस का रेसिप्रोकल यानी ये अगर कोस बी अपॉन एच है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं हम सेक थीटा, ठीक है। और ये जो हो गया लास्ट बचा हाइपोटेन्यूज टू परपेंडिकुलर जो वाला रेशियो होगा, उस जो वैल्यू होगी उसको, यानी साइन, और ये हो गया आपका कोसेक, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी चीजें आपको करनी है कि ये रेशियोज है और ये फिक्स होते हैं, किसी एक एंगल के लिए ये रेशियो हमेशा फिक्स होंगे, दूसरे एंगल के लिए दूसरे बन जाएंगे। अब एंगल है, साइड से मतलब नहीं है कितनी लेंथ है उसकी, हम रेशियो इक्वल बता रहा हूं, मैं साइड को इक्वल नहीं बता रहा हूं, तो यानी ये वैल्यूज है, कुछ वैल्यूज है पर्टिकुलर, अलग अलग ट्राइंगल में अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या पूछते हैं, सिंपल सी क्वेश्चन पूछते हैं आपको इस वाले पार्ट में जहां पे इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले देखिए हमने एक चीज पढ़ ली कि साइन थीटा है ना और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, ये लो एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर मैं कहता हूँ कि साइन की वैल्यू 1/2 है तो इसकी वैल्यू 2 होगी, रेशियो है ना ये रेशियो है, यानी 1 और 2 रेशियो गया तो ये 2 रेशियो 1 होगा। ऐसे ही साइन के साथ कोसेक रेसिप्रोकल है, कोस के साथ जस्ट रेसिप्रोकल है किसके, कोसेक के, ठीक है। मान लो मैं कहता हूँ कि इसकी वैल्यू है ना 3/4 है, 3/5 है मान लो, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 5/3 आएगा, ठीक है, सिंपल है। ऐसे ही 10 जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, 10 किसका रेसिप्रोकल है, कोट का, ऊपर बताया मैंने आपको। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अगर मान लो ये कहता हूँ कि मैं 3/4 का रेसिप्रोकल लिखो, आप तो क्या लिखते हो, आप तुरंत 4/3 लिख देते हो, या मैं ये कह देता हूँ कि इसका रेसिप्रोकल ये भी तो लिख सकता हूँ मैं 1/3/4, ये तो होता है ना 1 अपॉन, जैसे अगर 3 होता मान लो तो इसका रेसिप्रोकल क्या लिखते हैं 1 अपॉन दैट नंबर, ये होता है ना रेसिप्रोकल, तो ये रेसिप्रोकल्स हो गए। तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3। अगर मैं ये कहता हूँ कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इससे एक चीज और आ जाएगी अपने पास कि अगर मैं ये कहता हूँ कि कोसेक है ना वो क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है यानी 1/sin है, ये लो सिंपल सी चीज है, बड़ा सिंपल सा काम हो गया। और एक चीज और है, कोस के लिए, कोस के लिए भी लिख देता हूँ, ठीक है, कि कोस थीटा है ना, कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sec हो जाएगा। इसमें उल्टा भी लिख सकते हो आप, भाई कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है तो साइन किसका रेसिप्रोकल है, साइन को हम लिख सकते हैं कोसेक का रेसिप्रोकल है 1/cosec लिख दिया, रेसिप्रोकल का मतलब 1 लिखना होता है, सेक हो गया। ऐसे ही कोस का सेक हो गया तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 कोस होगा, यानी 1/cos थीटा लिख सकता हूँ। ऐसे ही टेन का रेसिप्रोकल क्या है, टेन का रेसिप्रोकल सिंपल सा है कि टेन किसके रेसिप्रोकल में है, टेन रेसिप्रोकल में है किसके 1/tan थीटा के, सॉरी कोट थीटा के, तो यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, सिंपल सी चीजें हैं। यानी अगर साइन की वैल्यू पता है मेरे को, साइन की वैल्यू अगर पता चल रही है तो इसका मतलब कोसेक तो मेरे पास ऑलरेडी पता ही है, राइट। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, तो आपको फॉर्मूले क्रैम ही नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 दैट नंबर दैट रेशियो, जो रेशियो दे रखा है उसका रेसिप्रोकल ले लो। तो साइन का हमें पता है कि साइन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है कोसेक है, ये रेशियोज है बस, ठीक है। रेशियो का मतलब समझ गए आप, वैल्यू आएगी कोई, रेशियो तो ये भी हो सकता है 3.1 है तो इसका मतलब रेशियो क्या है 31/10 का रेशियो है उसमें, दो चीजों में, ठीक है, तो सिंपल है। अब देखिए इसी में कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके, सिंपल से क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो स्टार्टिंग है आपके, देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आपको एक पता हो, ये कहते हैं कि साइन थीटा है ना उसकी वैल्यू 3/5 है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बता दो, बाकी कितने हैं, दो और हैं, बाकी दो भाई बाकी तो रेसिप्रोकल ही है उसकी, तो बाकी कैसे बताएंगे हम, उसके लिए क्या करते हैं हम, देखिए सिंपल सा है,
क्या करें, जब भी आपको ऐसी वैल्यूज दे रखी हो ना, साइन हो, टेन हो, कोट हो, आप एक ट्रायंगल बनाओ अपनी उसके लिए, सूलियत के लिए। ट्रायंगल बना दिया मैंने, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल 90 हो गया, ठीक है। जैसे ही मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ना, अब देखो इसको मैंने थीटा मान लिया, ये वाला ही मान लेता हूँ मैं, क्यों ऊपर जाऊंगा। ये मेरा ट्रायंगल होगा, ए बी सी नाम दे दो, बी पी क्यू आर दे दो, जो भी आप नाम देना चाहो। ये 90 होगा, ये मेरे को पता चल गया हाइपोटेन्यूज है। और ये मैंने आपको बता ही दिया था क्या है, बेस है। अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये बेस है, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर है, समझने के लिए बस। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होगा वो पता करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में भाई 3/5 क्या है, साइन है, यानी वो एंगल जिसके लिए साइन की वैल्यू क्या है, 3/5 है, तो वो एंगल थीटा है, सी एंगल है यहाँ पे। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मेरे को साइड लेंथ तो पता ही नहीं है, लेंथ के लिए मैंने पहले भी नहीं कहा आपको। तो आपको क्या करना है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, देखिए पहला रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है वो ये है। तो मैं इसको ये मान लेता हूँ कि 3k, ठीक है, और 5k अपॉन 5k है ना, तो k से इंटू कर दिया, ये लो 5k है, राइट। तो इसका मतलब मैंने k से इंटू करने, k क्या है, k वो नंबर है जो कैंसिल हो गया, फैक्टर थे वो कैंसिल हो गए वो, तो हमें रेशियो मिल गया। वो k वो नंबर है जो उसके फैक्टर, तो इसका मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूं, ठीक है, इस ट्रायंगल में बेस कितना हो जाएगा, बेस तो बाद में कैलकुलेट करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, देखिए अब परपेंडिकुलर क्या हो गया 3k, क्योंकि वो नंबर आ गया, अब ये k से इंटू करने पे नंबर आ गया, तो 3k बना दिया इसको, ठीक है। एक ही नंबर से इंटू करना, आप a से कर लो, x तो वेरिएबल होता है, और किसी से कर लो, x तो जनरली हम वेरिएबल की यूज करते हैं, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5k। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, दो साइड पता चल गई हमें, ये रही, तीसरी साइड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम किस काम की है, ठीक है। तो हम तीसरी साइड कैसे निकालेंगे भैया, ये पता है अपने को, बी सी स्क्वायर क्या होगा, सबसे लंबी साइड ए सी स्क्वायर है, माइनस में क्या होगा ए बी स्क्वायर, यही है ना पाइथागोरस थ्योरम, यानी इन दोनों का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना है, ए सी स्क्वायर, मैंने ए बी सी निकालना तो इसको ट्रांसफर कर दिया, माइनस का आ गया। ए सी कितना है भैया 5k है, इसका स्क्वायर कर दो आप, माइनस में ये कितना है 3k है, स्क्वायर कर दो, कुल मिला के आपके पास आ गया 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर आ गया, बचेगा कितना 16k स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, बी सी स्क्वायर की है, तो बी सी कितना आ गया फिर, बी सी बन जाएगा अपना 4k, यानी ये वाला पार्ट क्या हो गया 4k हो गया, बस हो गया। k तो वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई कर रखा, बाकी कुछ नहीं है, वो रेशियो को बताने के लिए। अब देखिए, अब हमें ये पता चल गया, ठीक है, k सिर्फ उसके लिए लेते हैं हमें, और कोई मतलब नहीं, k तो वैसे ही रखना ही रहना है। आप के को छोड़ दो, एक बार नंबर ले लो और के को लास्ट में लिख देना, क्या दिक्कत आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो के क्या है, वो वाला टर्म है जो कैंसिल हो गया रेशियो में, ठीक है। रेशियो का मतलब ये होता है ना, सिंपल जो फैक्टर होते हैं वो कॉमन फैक्टर होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। अब देखिए कोस क्या बनेगा फिर, इस ट्रायंगल में कोस देखिए आप क्या लिखेंगे, कोस को, कोस को हम लिख सकते हैं, देखें क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना है, देखो बेस तो 4k है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5k है, अब k को कैंसिल कर दो आप, तो 4/5, रेशियो तो वही आएगा ना, k तो कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो गया। फिर देखिए टेन थीटा, टेन थीटा कितना आया, टेन थीटा तो सिंपल सा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर ये रहा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर ये रहा, और बेस रहा ये, तो ये क्या बन गया 3k अपॉन में 4k बन गया। लीजिए क्या बन गया 3/4 आ गया। तो सिंपल सी चीज, अब तीन आ गए, बाकी तीन क्या है, साइन का उल्टा क्या लिखना था, कोसेक, अरे ये तो पहले डिस्कस किया ना मैं अभी अभी, कि साइन का रेसिप्रोकल क्या जी, कोसेक नाम है, वो क्या होगा, उल्टा लिख दो जी, उसका 5/3 हो जाएगा, ओके। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि सेक क्या होगा, सेक भी पता है अपने को, कोसेक का रेसिप्रोकल होगा, कोसेक कितना है 4/5, तो 5/4 होगा। फिर देखिए टेन थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कोट, कोट थीटा, कोट थीटा कितना होगा, जितना टेन है उसका रेसिप्रोकल, यानी 4/3, आ गए सारे रेशियो, ठीक है, समझ आ गए। तो सिंपल सी चीजें हैं, आप थोड़ा सा इजीली समझो, ट्रिग्नोमेट्री को इतना वो नहीं बनाते कि 10th क्लास में पता नहीं क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री है, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको ये दे रखा हो कि 7, मान लो और लेते हैं 7 tan थीटा इक्वल टू 24 दे दिया। अब आप कंफ्यूज आ जाते हो कि पता नहीं, सर ने तो कहा था रेशियो, रेशियो बिल्कुल, तो
आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हो भैया, रेशियो तो है वो 7 को इधर ले आया उसने, 7 को हम वापस ले जाते हैं, अपॉन में आ जाएगा 7 इंटू मैंने इधर आ गया। क्या करना है, अगर ऐसी वैल्यू दे रखी है ये होगा, और मान लो आपसे वैल्यू पूछी थी, किसी की पूछ लेगा, मैं अभी इसको बनाता हूँ, पहले इसको सोल्व करते हैं। क्या बनाएंगे, देखिए ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये लीजिए ए बी और सी मैंने लिख दिया। अब आपने कहा कि रेशियो है सर, बिल्कुल रेशियो, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 24K लिख दिया मैंने, और इसमें 7K। तो ये क्या है, टेन क्या है, टेन हमें पता है कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसमें अगर इस एंगल की बात करूंगा, ये तो 90 है, इस एंगल की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये हो गया, यानी ये कितना है 24K है, और बेस कितना हो गया 7K, और थर्ड निकालना है यानी हाइपोटेन्यूज निकालना। कोई बात नहीं, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ, हाइपोटेन्यूज है, दोनों साइड का सम आएगा स्क्वायर करके, प्लस BC स्क्वायर लिख दिया। इसकी वैल्यू तो हमें पता है 24K है, स्क्वायर कर दो आ गया, प्लस 7 कर दो, K स्क्वायर कर दो आ गया, ये बन जाएगा आपका 76K स्क्वायर है, K स्क्वायर प्लस ये बन गया 49K स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 625K स्क्वायर, अंडर रूट ले लेंगे कब, जब AC निकालेंगे। तो AC कितना आ गया 25K आ गया। मैं प्लस माइनस नहीं ले रहा, माइनस तो मतलब लेंथ है ना, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, वरना तो अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लेते हैं, ठीक है। आप कहते हो कि सर एक वीडियो में आपने ऐसे बताया, बिल्कुल वो लेंथ नहीं है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए माइनस को छोड़ देते हैं। तो थर्ड साइड आ गई मेरी अपने पास 25K। अब पूछो आप क्या पूछना है जी, आप जो मर्जी पूछ लो। अब मान लो आपसे ही पूछ लिया हो, ये क्वेश्चन दे रखा है कि ये दे रखा है, अब बताओ आपकी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू बता दो आप। अरे कौन सी दिक्कत आ गई, साइन निकालना ना मेरे को, ठीक है, साइन ही तो चाहिए ना, साइन की वैल्यू चाहिए। साइन की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगी। तो ये लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है, यही लिख देता हूँ मैं, देखिए साइन थीटा क्या बन जाएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर 5K अपॉन हाइपोटेन्यूज 5K सॉरी, और ये क्या बन गया 24/25 लिख देता हूँ मैं, 1 प्लस 24/25 अपॉन में क्या आ गया 1 माइनस 24/25, ठीक है। ऊपर एलसीएम, इस वाले टर्म का एलसीएम लेंगे, ये अलग टर्म है, इसका एलसीएम ले लेंगे, अलग से सोल्व कर लो चाहिए आप। इसका एलसीएम 25 आया, ये क्या बचेगा 25 प्लस 24, ये होगा एलसीएम लेंगे तो ये 24 इससे इंटू हो जाएगा, बस सीधा सा है। इसमें क्या आएगा 25 माइनस 24 अपॉन में एलसीएम 25, ये लीजिए, ये क्या बचा 49 बचा, अपॉन में क्या बचा 1। अरे ये तो कैंसिल हो ही गए ना, 25 से 25 दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, यानी आंसर आ गया हमारे पास 49। इसकी वैल्यू कितनी है 49 है। सिंपल है, समझ आ गया। मान लो इसी में आपको पूछ लेता कि कोट बताओ, तो कोट तो सीधा इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। सिंपल है, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज शेयर, बाकी लोगों को भी पता चले, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बाकी टॉपिक्स में इसके आगे वाला जो पार्ट है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जब वैल्यू हो, मैंने बताया ना कि टेन साइन कोस ये सब क्या है, सब वैल्यूज हैं। कौन सी वैल्यू एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, ऐसे वैल्यूज हैं जिसको रेशियो में लिखा हुआ है, वो हमेशा फिक्स होते हैं, ठीक है। सिंपल चीजें हैं, सिंपल ही रखिए, आपको जो भी वैल्यू निकालनी है उसके अकॉर्डिंग कर लो। बेस और परपेंडिकुलर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा यानी इसकी बात कर रहे हैं तो ये वाला बेस बनेगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, हमेशा 90 के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज ही होता है, ठीक है। थैंक यू।